नमस्कार, मैं श्रद्धा राय, जिम्मेदार कौन से ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक इंडिया में हम रूबरू हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक जी से। सरनाईक जी, आपका नमस्कार। नमस्कार। और समय देने के लिए धन्यवाद। 3 प्रश्न हैं, जनता के प्रश्न हैं जो आप तक पूछना चाह रही हूँ। जो एमएमआर रीजन में ट्रक टर्मिनल्स ना होने की वजह से आज जगह जगह पे ट्रक्स बाहर खड़े रहते हैं, रोड पे रहते हैं, वो मजबूर है वहाँ खड़े रहने के लिए, पर कहीं ना कहीं ये कंजेशन क्रिएट करता है और आम जनता भी इससे परेशान होती है। तो क्या कोई ऐसे फ्यूचर प्लान्स है जिसमें ट्रक टर्मिनल्स की सुविधा मिले? नहीं, 100% ये आप जो बात कर रही है वो सही है, क्योंकि महाराष्ट्र की इतनी फास्ट एमएमआर रीजन की ग्रोथ होगी ये पहले किसी ने सोचा नहीं था। इसलिए हर कंट्री में जैसे अलग अलग आप अगर यूके में जाओगे या यूएस में जाओगे तो हर कंट्री में लॉजिस्टिक के लिए अलग उन्होंने एरिया देके रखा है ताकि ट्रक टर्मिनस वहाँ पे हो जाए और ट्रक जो है वो सिटी में नहीं आए। सिटी के रोड पे हेवी व्हीकल अगर नहीं आएंगे तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा, इसके लिए कर दी है। मगर महाराष्ट्र में वो परिस्थिति नहीं है और नहीं बनाई है, हकीकत मैं मानता हूँ। मगर हम भविष्य के लिए जैसे जैसे हमारे हर सिटी जो एमएमआर रीजन की है वो हम लोग डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं, तो उसमें ये ट्रक टर्मिनस और बसेस के लिए और अलग अलग जो हमारे लॉजिस्टिक वाले जो आने वाले हेवी व्हीकल्स है उसके लिए टर्मिनस बनाने का हमने प्लानिंग किया और डीपी में हम वैसे प्रोविजन कर रहे हैं। अगर आज की परिस्थिति में वो हकीकत है, ताकि अभी देखिए भिवंडी में सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क है, तो उसकी वजह से हेवी व्हीकल जो है वो पूरी की पूरी घोड़बंदर रोड पे आती है, घोड़बंदर रोड जाम हो जाता है और उसकी वजह से आजू बाजू के सिटी एरिया में तकलीफ हो जाती है। तो भविष्य में ये सब सुधारना होनी चाहिए, इसलिए हम बड़े लेवल पे हमारे प्लानिंग कर रहे हैं। कोई डेडलाइन है इसके? नहीं, डेडलाइन तो अभी नहीं बोल सकते हम लोग, मगर जब भी डेवलपमेंट प्लान होगा तो हम उस डेवलपमेंट प्लान में एक जगह जो बड़ी जगह है वो इसके लिए आरक्षित करके रख देंगे ताकि आने वाले हर ट्रक को, हर बसेस को वहाँ पे जगह उपलब्ध की जाएगी। अगर प्लानिंग चल रही है आगे के 3-4 साल में तो जरूर हो जाएगा। अच्छा, आज जगह जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं, फेस्टिवल्स आते हैं और हैवी व्हीकल की एंट्री बंद कर देते हैं। उसके अलावा डेली बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन टाइम्स हैं क्योंकि ये सिटी में नहीं आ सकते हैं। तो इससे ना केवल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है बट ओवरऑल इकोनॉमी पे भी बहुत असर पड़ता है। तो इसके लिए कोई प्लानिंग्स हैं? नहीं, देखिए स्टेट गवर्नमेंट तो हर जगह पे प्लानिंग तो कर ही रहे। देखिए हेवी व्हीकल की वजह से आप बोल रहे हो बात हकीकत है, क्योंकि लाइट व्हीकल जो है वो हेवी व्हीकल की वजह से जल्दी से जल्दी अपना अंतर जो है वो पार नहीं कर पाती है। हेवी व्हीकल को फिर हम लोग कभी कभी सुधारना करते हैं कि रात के टाइम पे ही हेवी व्हीकल चलानी चाहिए, मगर तब तक वो खड़ा रहने के लिए भी उसको जगह नहीं रहते, तो वो कहीं पे भी ट्रक्स रास्ते पे गाड़ियाँ खड़ी कर देती है। उसकी वजह से और रोड छोटा हो जाता है और गाड़ियाँ पास नहीं हो पाती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो एक दिन तो बदलाव एक दिन में नहीं हो सकता, मगर प्लानिंग तो हम लोग कर रहे हैं, आगे के 3-4 साल में हो जाएगा। और इसके लिए हम आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े पैमाने पे बना रहे हैं हम लोग। मुंबई से कनेक्टिविटी जो पुणे की है, मुंबई से कनेक्टिविटी नासिक की है, मुंबई से कनेक्टिविटी जो सूरत गुजरात जाने वाले रोड पे है। तो ये तो काम हम लोग ने करीबन बहुत सा बड़े पैमाने पे हमने पैसा उसके लिए दिया है। अभी 6 तारीख को हमारा बजट जो हो जाएगा वो बजट में भी हम उसके लिए बहुत सारा फंड रख रहे हैं। तो महाराष्ट्र बदल जाएगा, एमएमआर रीजन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आगे के 4-5 साल में जरूर अच्छा होगा और बदल जाएगा। लास्ट प्रश्न है, ई चालान को लेके ट्रांसपोर्टर काफी परेशान हो रहे हैं। जून 2025 में आपने कहा था इसमें रिफॉर्म्स आएंगे, पर जमीनी स्तर पे अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। देखिए ई चलन से ट्रांसपोर्टर व्यस्त है या बहुत सारे ट्रांसपोर्टर लोगों का हमारे पास निवेदन भी आ गया और उसको लेके हुए हमने लॉ एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट के पास थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए भी बोला है। मगर एक साइड में आप ई चलन को लेके अगर गलतियां बोलते हो तो उस तरह से गलतियां अगर नहीं ट्रांसपोर्टर करे तो ई चलन कटेगा ही नहीं। आपको जो स्पीड लिमिट दिया है वो स्पीड लिमिट में आप गाड़ी चलानी चाहिए, आपको जो लेन दी है वो लेन में आप गाड़ी चलानी चाहिए। कुछ गलतियां हमारे ड्राइवर की वजह से भी हो जाती है। अभी पिछले ही 10-12 दिन पहले आपको पता है कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस पे करीबन 32 आवर्स ट्रैफिक जाम हो गया था। तो किसकी वजह से हो गया था? क्योंकि जो गाड़ियों को जो लेन दी है वो लेन का इस्तेमाल नहीं करते हुए दूसरे लेन से गाड़ी चलाएंगे, स्लोप रहेगा तो उस पर न्यूट्रल गाड़ी करा के वो लोग अगर लेके जाएंगे, उसकी वजह से ये तकलीफें होती रहती है।
तो जैसे शासन कुछ चेंजेस कर रहे हैं अपने नियमों में, उसी तरह से ड्राइवर्स ने अपने यानी ओनर इसने अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि जो लॉ है, जो नियमावली है, वो नियमावली के अनुसार ही आपको गाड़ियां रास्ते पे लेके जाना चाहिए और उसी तरह से चलाना चाहिए। मेन कंसर्न इसमें यही है कि ट्रांसपोर्टर को लगता है कि गलती ड्राइवर करते हैं, भरपाई वो कर रहे हैं। बट एनीवेज, आपने जो सजेशंस दिए हम जनता तक पहुंचाएंगे। नायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। उम्मीद है चीजें जल्दी सुधरेंगी और सभी को राहत मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू।